ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुंबल अफजल है। मैं एज अ कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट 18 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और यहाँ मेरा क्लिनिक है DHA फेज़ 5 में गेट वेल मेडिकल सेंटर के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं आपको इसी रेफरेंस से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कपल्स आ रहे हैं, वो जो मसला फेस कर रहे हैं, वो है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी पहले हम अगर अपने मेडिकल लैंग्वेज में जो कहते थे, तो वो 2 इयर्स की कपल अगर रेगुलर इंटरकोर्स करे और वो कंसीव ना कर सके, तो हम कहते थे कि उसे अब फर्दर वर्कअप के लिए जाना चाहिए। मगर आजकल जो हालात हैं, उसके हिसाब से पेशेंट जो कपल है वो कंसीव करना चाह रहे हैं आफ्टर मैरिज इमीडिएटली विद इन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो उसके लिए जब वो कपल हमारे पास आते हैं, तो उसमें हमें दोनों को देखना पड़ता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी दोनों कपल्स में रूल आउट होनी चाहिए, फीमेल और मेल। फीमेल की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला PCOS का आता है। जैसे आम लड़कियों में टीन एज में पीरियड्स इरेगुलर होना, उनकी हैबिट्स जंक फूड लेती हैं, एक्नी, हर्शुटिज़म, हेयर ग्रोथ जो हो जाती है, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि बाल आ जाना, और माहवारी का ठीक ना आना, साइकिल इरेगुलर होना, ये सारी अलामात हैं PCOS की। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी एक बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम आ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस में माहवारी में सीवियर दर्द होती है, जो कि दिनों के साथ साथ बढ़ती जाती है। आम दर्द में और एंडोमेट्रियोसिस के दर्द में यही फ़र्क है कि एंडोमेट्रियोसिस की दर्द जो है वो माहवारी के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है, और इसके साथ साथ पेशेंट की एंग्जाइटी, टेंशन वो भी इंक्रीज़ होती है। उसके लिए हमें सारा वर्कअप करना होता है। इसके अलावा रसोलियाँ हैं जिनकी वजह से कंसीव नहीं होता, जिसे हम फाइब्राइड्स कहते हैं। ये रसोलियाँ यूट्रस के अंदर भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो रीज़न्स हैं, वो मेजर रीज़न में ट्यूबल फैक्टर भी आ जाता है। देखिए, 3 चीज़ें हैं जिनमें कंसीव होने के लिए हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि एग प्रॉपर बन रहा हो, ट्यूब्स प्रॉपर हों, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जब बच्चा बन जाता है, तो इम्प्लांटेशन, जिसे हम कहते हैं कि मिसकैरेजेस बहुत होते हैं। तो ट्यूबल जो फीमेल में हम ट्यूब्स को चेक करते हैं कि देखें कि वो रीज़न तो नहीं है, और उसके बाद फिर यूट्राइन फैक्टर, मतलब यूट्रस आ जाता है कि जिसमें रसौलियाँ वगैरह तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को रूल आउट करने के बाद हम मेल फैक्टर की तरफ आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जितना कि फ़ीमेल है। उसमें हम देखते हैं कि मेल में, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ देख रहे हो कि सेक्सुअली उसे कोई मसला हो, मगर बाज़ जब हम काउंट करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मगर ये कोई ऐसे हिडन इश्यूज़ नहीं है जिन्हें हम स्टिग्मास बना लें। मेल भी कंफर्टेबली अपने बेसलाइन टेस्ट करवाएं, तो बहुत सारी 70% मेजर चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। इसके अलावा अब जो वो कपल जो हम बेसिक ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा तो ये आती है कि जब कपल्स डिफरेंट लोकल लेवल पे GP प्रैक्टिस के साथ ओवुलेशन इंडक्शन फीमेल्स की इतनी दफ़ा हो जाती है। ओवुलेशन इंडक्शन का मतलब है कि वो बार बार मेडिसिन ले चुकी होती हैं एग बनाने वाली, बार बार वो साइकिल रिपीट हो चुका होता है, तो उसकी वजह से उनकी अंडेदानियाँ जो हैं वो प्रॉपरली एग नहीं बना रही होती। और मेल फैक्टर में भी वो काफ़ी जगहों से लोकल इलाज कर चुके होते हैं, जैसे हकीमों की दवाइयाँ वगैरह हैं। और सॉरी टू से बाज़ात ये भी होता है कि उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से सीवियरली जो स्पर्म काउंट है उसमें भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रॉपरली डॉक्टर के पास आके एवेलुएशन करवाएं, और उसके बाद सारे फैक्टर जब रूल आउट हो जाएं, तो फिर हमारे एक स्टिग्मा है टेस्ट ट्यूब बेबी का, कि हम उधर खुदा ना खास्ता उसकी तरफ ना जाना पड़े हमें, जिसे हम IVF कहते हैं। मगर बात यह है कि अगर मेजर चीज़ें रूल आउट हो जाएं, हमारे मसाइल हल हो जाएं,
तो हाँ, बहुत से कपल, इवन 60 to 70% कपल्स को आईवीएफ की तरफ नहीं जाना पड़ता। सिर्फ उन केसेस में आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है जिसमें कोई डेफिनेट ऐसा इशू हो, डेफिनेट इटियोलॉजी हो जो हम वैसे मेडिसिन से कवर ना कर सकें, और उसमें वही आ जाता है मेल फैक्टर में एजोस्पर्मिया, मतलब जरासीम का बिल्कुल ना होना या कोई ब्लॉकेज हो, उसमें हम आईवीएफ की तरफ लेके जाते हैं। और आईवीएफ में भी एडवांसमेंट ये आ गई है कि एक अच्छा प्रोसीजर इन्वो सेल जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू सक्सेस रेट और इंक्रीज़ हो जाती है। और कुछ फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि बच्चों में बाय बर्थ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी होती है, जो कि कज़न मैरिजेस की तरफ ज़्यादा ट्रेंड है उनमें। उसमें भी हमारे पास, मैं जो हूँ उसको भी डील करती हूँ, क्योंकि मैं एज अ CVS कंसल्टेंट भी गंगाराम में काम कर रही हूँ। उसमें हम 13 वीक्स पे ही टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें हम प्लेसेंटा का टिश्यू लेते हैं और फिर उसको सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं। मेजर जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उसमें रूल आउट हो जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं होगा, और ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा नुक्स तो नहीं होगा जो कि लाइफ के साथ रिस्क हो उसका ज़िंदगी को। तो फिर वो हम ऑलरेडी कपल को काउंसल कर देते हैं। मगर मेरी सबसे ये मैं इन्फॉर्मेशन बेसिक ये देना चाह रही हूँ कि आप पहले ही दोनों कपल जाएं और डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस लें। मेडिसिन शुरू करने से पहले आप प्रॉपर एडवाइस लें, अपने बेसलाइन टेस्ट करवाएं और फिर आप मेडिसिन लें। और इस सिलसिले में मज़ीद IVF और CVS के लिए अगर जिसको भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, और मैं हर आप लोगों को ज़रूर फैसिलिटेट करूँगी। और मेजर इश्यूज़ को हम डील करते हैं और इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हमें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाए। शुक्रिया।